श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि जो मेरे में विश्वास करता है, मेरे में श्रद्धा को धारण करता है, मैं उसके लिए सब जगह प्राप्य हूँ। और जो मेरे में विश्वास, मेरे में भक्ति, मेरे में श्रद्धा नहीं रखता, वह बार बार इस संसार में आते हैं और जाते हैं। क्यों? और वह फिर अपने ही स्वरूप का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, मया तत् इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चा अहम तेषु अवस्थिता। वो क्या कहते हैं आज के श्लोक में? वो कहते हैं कि जितना भी तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है, वो सारा संसार मुझ अव्यक्त के द्वारा व्याप्त है। अर्थात इस सारे संसार में मैं व्याप्त हूँ और जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे में स्थित हैं, पर तेषु अहम न अवस्थिता, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इस संसार में आपको जितने प्राणी दिखाई देते हैं, मैं उन सब में हूँ, पर वो प्राणी मेरे में नहीं है। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते हैं कि इस सारे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप से ही होती है। धरती पर संचरण करने वाले सभी जीवित प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। वह सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और संसार में सर्वत्र व्यापक है। वह अपने को सभी जीवों में व्यापक बताते हैं। भगवान इस संसार में कण कण में विद्यमान है और हमारे सभी ग्रंथ यह उद्घोष करते हैं कि भगवान एक है और हम जिसे संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्म है। जो संसार हमें दिखाई देता है वो ब्रह्म है, परंतु परमात्मा एक है और वह अपनी पराशक्ति के माध्यम से सभी जीवों में, जिसे जीव शक्ति कहते हैं, उस समय विद्यमान है। और ये पीछे के भी श्लोकों में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा है वो एक है और जितने भी लोग हैं जो उस परम पिता परमात्मा को नहीं मानते, वो उसी ब्रह्म तक निवास करके उससे पुनः धरती पर आ जाते हैं। तो जीव आत्माओं और माया का अस्तित्व भगवान के स्वरूप के भीतर ही समाविष्ट है, किंतु जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो उनसे परे है। सभी जीव उनमें है पर परमात्मा उनसे अलग है। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है? व्याप्त सारे जग में जो अव्यक्त कहलाता है वो समाहित सब भूत जिसमें पर सबसे परे है वो, कि वो सब प्राणियों में है पर वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। तो ईश्वर क्या है? सब प्राणियों में विद्यमान है पर सबसे ऊपर उसकी सत्ता है। तो उस ईश्वर को पाना है तो विश्वास और श्रद्धा को जगाना है, और विश्वास और श्रद्धा से कुछ ऐसा नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते।